ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने भगवान के पास से आने के बाद ये शास्त्र की रचना की है। कल हम यहाँ तक आए थे कि आचार्य भगवंत की कथन शैली यानी के शास्त्र रचना करने की पद्धति वो भी हमें समझना चाहिए। उसमें कल बताया था कि आचार्य भगवान समयसार शास्त्र 5 विभाग में उसकी रचना करते हैं। प्रथम विभाग में मांगलिक, दूसरा विभाग में प्रतिज्ञा, तीसरा अधिकार में संक्षिप्त विस्तार, चौथे विभाग में विशेष विस्तार, 5वें विभाग में उपसंहार। तो समयसार की बात करें तो आचार्य भगवान ने मांगलिक प्रथम गाथा में किया है और प्रथम गाथा में ही आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा भी की है। 2 से 12 गाथा तक आचार्य भगवान ने संक्षिप्त विस्तार किया है। 13 गाथा से 414 गाथा तक 13 गाथा से 414 गाथा तक विस्तार में 9 अधिकार की रचना की है और 415 गाथा में उपसंहार किया है। आज हम प्रथम गाथा से बात शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि प्रथम गाथा में आचार्य भगवंत ने मांगलिक किया, प्रतिज्ञा की। पेज नंबर 5 है समयसार का। गाथा नंबर 1 है। गाथा का नीचे लिखा है गाथार्थ। गाथार्थ का अर्थ है गाथा के शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखो गाथार्थ में क्या लिखा। आचार्य कहते हैं। आचार्य का अर्थ है ग्रंथ रचयिता, वर्तमान काल के महासमर्थ रुद्धिधारी आचार्य भगवत कुनकुंदाचार्य देव भगवान की वाणी सुनकर यहाँ पधार के यानी भरत क्षेत्र में पधार के क्या कहते हैं। मैं ध्रुव, ध्रुव यानी शादी अनंत काल टिकने वाला ध्रुव, अचड़, परिणाम में किसी प्रकार का चलायमान नहीं होना, और अनुपम जिसकी उपमा आप न दे सको, ऐसे 3 विशेषणों से युक्त
गति को प्राप्त हुए ऐसा सर्वसिद्धों को नमस्कार करके सिद्ध परमात्मा उसको वंदन किया। सिद्ध परमात्मा को क्यों वंदन किया? तो कि ये शास्त्र पूज्य गुरुदेव के वचन अनुसार अशरीरी होने का शास्त्र है। तो सिद्धों को वंदन किया। वो सिद्ध गति पंचम गति है। तिर्यंज गति प्रथम, नरक गति दूसरी, मनुष्य गति तीसरी और देव गति चौथी। यहाँ पंचम गति की बात है। सिद्ध पद पंचम गति है। ये पंचम गति कैसी है? तो कि ध्रुव है। एक बार प्राप्त हुई सिद्ध गति उसका नाश कभी नहीं होने वाला है, अचड़ है और अनुपम। सिद्ध गति की कोई उपमा नहीं है। ऐसे तीन विशेषण से युक्त गति को यानी सिद्ध गति को प्राप्त हुआ। सिद्ध गति को अनादि से आज तक कितने जीव प्राप्त हुए हैं? तो कि अनादि से आज तक अनंत जीव सिद्ध पद को प्राप्त है। ऐसे सर्व सिद्ध को नमस्कार। तो आचार्य भगवान ने प्रथम गाथा में सिद्ध भगवान को वंदन करके मांगलिक किया। मांगलिक करने से शुभाशुभ भाव गल जाते हैं। मांगलिक करने से कसाई शांत हो जाते हैं। मांगलिक इसलिए करते हैं कि ये शास्त्र निर्विघ्न पूर्ण हो। मांगलिक इसलिए करते हैं कि ये शास्त्र रचना करते समय मैं अंतर्लीन होकर श्रेणी आरोहण करके पूर्णता को प्राप्त कर लूं। मांगलिक इसलिए करते हैं कि ये शास्त्र का जो जीव अभ्यास करे उसको भी मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति हो। इस हेतु से मांगलिक किया। अब प्रतिज्ञा करते हैं। ध्यान से देखना। अहो अहो के आगे आश्चर्य चिन्ह है। अहो यानी आश्चर्यकारी। श्रुत केवड़ियों। श्रुत केवड़ी को क्यों याद किया? तो कि समय सार के निमित्त से गुरुदेव को सम्यक दर्शन हुआ और गुरुदेव की वाणी का निमित्त पाकर बेंसरी को सम्यक दर्शन तो हुआ। सम्यक दर्शन होने के बाद 4 साल बाद जाति स्मरण ज्ञान हुआ। वो जाति स्मरण ज्ञान में माता जी ने बताया कि
महाविद्य क्षेत्र में केवड़ी और श्रुत केवड़ी के झुंड थे। केवड़ी और श्रुत केवड़ी के झुंड, 1 2 4 नहीं। तो भगवत कुंकुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र में पधारे तो केवड़ी के संग में भी आए हैं, श्रुत केवड़ी के संग में भी आए हैं। श्रुत केवड़ी के पास से समय प्रारब्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो क्या बताया कि श्रुत केवड़ी एक कहा हुआ, भगवत कुंकुंदाचार्य देव भी कहते हैं कि महाविद्य क्षेत्र में श्रुत केवड़ी थे और माता जी भी जातिस्मरण ज्ञान के द्वारा कहती हैं कि महाविद्य क्षेत्र में श्रुत केवड़ी के झुंड थे। श्रुत केवड़ी शब्द प्रयोग किया तो जब भगवत कुंकुंदाचार्य देव महावीर भगवान के बाद 500 साल के बाद हुए तो कुंकुंदाचार्य देव के काल में तो श्रुत केवड़ी कोई नहीं थे। उसका मतलब ये, उसका अर्थ ये किस श्रुत केवड़ी की बात करते हैं? तो कि महाविद्य क्षेत्र में जो श्रुत केवड़ियों का परिचय किया है ऐसे श्रुत केवड़ी की बात करते हैं। तो श्रुत केवड़ी शब्द से भगवत कुंकुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र में पधारे थे, ये भी बात निश्चित होती है। महाविद्य क्षेत्र में श्रुत केवड़ी है वो बात भी सिद्ध होती है और माता जी के ज्ञान में आया कि महाविद्य क्षेत्र में केवड़ी और श्रुत केवड़ी के झुंड थे, तो माता जी का जातिस्मरण ज्ञान भी यथार्थ है। तो कि श्रुत केवड़ियों एक कहा हुआ, ये समयसार नाम का प्राभृत यानी ग्रंथ, तो समयसार नाम का ग्रंथ को कहूँगा। तो आचार्य भगवान ने, भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने एक शब्द की प्रतिज्ञा की कि मैं समयसार को कहूँगा, मैं समयसार प्राभृत को कहूँगा, मैं समयसार ग्रंथ को कहूँगा। आचार्य भगवान ने ये ग्रंथ की रचना ऐसी की कि वर्तमान काल में भरत क्षेत्र में जो कुछ ग्रंथ की उपलब्धि है वो सभी ग्रंथों में सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ, ग्रंथों का राजा, ग्रंथाधिराज पंडित जी ने, हिम्मत भाई ने समयसार की स्तुति में ग्रंथाधिराज कहा, ग्रंथों का राजा। ऐसे समयसार ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा की है। अब ध्यान से सुनना, एक समयसार शब्द में से
आचार्य भगवंत पूरा ग्रंथ खोलने वाले हैं। समयसार शब्द समझ में आया तो पूरा ग्रंथ समझ में आएगा। अगर समयसार ग्रंथ समझ में न आया यानी समयसार शब्द समझ में न आया तो पूरा ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। तो हमें प्रथम समयसार शब्द को समझना है और उसमें से आचार्य भगवान पूरा ग्रंथ कैसे खोलते हैं। जो ये ग्रंथ की रचना कुंकुंदाचार्य देव ने की, उस पर अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका की रचना की है और टीका की रचना में आचार्य भगवान ने